एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग में। तो देखिए मेरी हो गई थी शाम के खाने की तैयारी। तो मेरे हस्बैंड ले आए थे शाम के लिए सब्जियाँ। तो वो ले आए थे भिंडी और कासी फल और ये हरा धनिया वगैरह और बनाना ले आए थे बच्चों के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपनी कासी फल को काट लिया था, जिसे कद्दू भी बोलते हैं और कासी फल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको काट लिया था और काट के वॉश करके रख दिया था, और अपने धनिया वगैरह जो था उसको भी साफ़ करके और एक पॉलीथीन में रख दिया था, क्योंकि धनिया को साफ़ करके पॉलीथीन में रख दो, इसकी डंठल निकाल के, तो 2-4 दिन तक अच्छे से चल जाता है हरा धनिया। तो देखिए इधर मैंने हरा धनिया को पॉलीथीन में रख दिया था साफ़ करके। इधर मेरी सब्जी भी कट गई थी, और देखिए सब मैंने फिर कद्दू को है ना वॉश करके और एक बास्केट में रख दिया था, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और इधर फिर देखिए ये हो गई थी मेरी खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई थी फिर मुझे। लेकिन मेरे को अभी प्रेस भी करनी थी। आज मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन। आज संडे था, तो संडे को मैं हमेशा वॉशिंग मशीन लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए। तो देखिए काफ़ी कपड़े थे मेरे। तो इधर मैंने कपड़े वगैरह मेरे सूख गए थे, फिर मैंने सोचा पहले कर लेती हूँ कपड़ों पे प्रेस। तो मैं बैठ गई थी कपड़ों को प्रेस करने के लिए, और काफ़ी टाइम लग जाता है प्रेस करने में। करीबन 1 से 1.5 घंटा मुझे प्रेस में लग जाता है, क्योंकि कपड़े काफ़ी हो जाते हैं इस एक हफ़्ते के। तो देखिए इधर मेरे कपड़ों पे हो गई थी सब पे प्रेस। फिर मेरे कपड़ों को अलमारी में सब कुछ अलग अलग जमा दिया था, क्योंकि सबके मिक्स रहते हैं, मेरे हस्बैंड के, बच्चों के, सबके भी सबके कपड़ों को अलग करना पड़ता है। सबको अलमारी में जमा के झाड़ू वगैरह लगा के शाम की फिर मैंने खाने की कर दी थी तैयारी। तो काफ़ी लेट हो गया था आज खाने में। तो फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, ऑयल डाल दिया, और इसमें डाल दी थी सौंफ, जीरा, लहसुन और मोटा धनिया और दाना मेथी, ये चारों डाल दिए थे। क्योंकि अब बनाती हूँ जो कद्दू है उसको मैं हलवाई स्टाइल में बनाती हूँ, थोड़ा खट्टा मीठा। तो देखिए सबसे पहले सारे मसाले डाले और फिर कद्दू डाल दिया था। तो कद्दू को अच्छे से मिक्स कर लिया था, और एक थोड़ा सा टुकड़ा ऐसा रह गया था जिसे मैं काटना भूल गई थी, तो मैंने फिर निकाल लिया था कढ़ाई में से, और फिर उसको भी काट के इसमें डाल दिया था। और अच्छे से 5 से 7 मिनट तक इसको पहले फ्राई किया अच्छे से। फिर इसमें डाल दिए थे मसाले। तो सबसे पहले डाला था धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हल्की सी लाल मिर्चें, क्योंकि लाल मिर्चें हल्की सी डालते हैं, क्योंकि इसमें डालते हैं हम खड़ी मिर्चें। तो उधर मैंने हरी मिर्चें और खड़ी लाल मिर्चें रख ली थी काट के डालने के लिए, इसलिए उसका ही बनता है कद्दू। और इधर फिर डाल दिया था नमक, और इसको कर लिया था अच्छे से 5 से 7 मिनट तक। इसको भी मसालों को अच्छे से भून लिया था इसकी। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, क्योंकि कद्दू हमारा ऑयल में ही काफ़ी अच्छे से गल जाता है। गैस को लो कर दो और काफ़ी गल जाता है। और देखिए था फिर खड़ी मिर्ची जो थी वो भी मैंने डाल दी थी, और फिर इसको हल्के से छींटे मार के पानी की, क्योंकि ज़्यादा पानी डालते हैं तो बेकार पनीला सा हो जाता है कद्दू। फिर रख दिया था ढक के, और उधर चली गई थी लाइट। तो बज गए थे 7 और लाइट चली गई थी, काफ़ी टाइम तक लाइट नहीं आई थी। तो फिर मैंने खाना मेरा मोबाइल की टॉर्च में ही बनाया था। तो मैंने जला ली थी मोबाइल की फ्लैश। और देखिए इधर फिर सब्जी अभी मेरी बन रही थी, और फिर आटा वगैरह मैंने मोबाइल के इधर थोड़ी सी शक्कर डाल दी थी, और डाल दिया था अमचूर पाउडर, क्योंकि खट्टा मीठा कद्दू बनाने वाले थे हम। तो मैंने थोड़ी सी शक्कर और अमचूर पाउडर डाला था इसमें। तो इधर देखिए सब्जी भी बनकर हो गई थी तैयार, और काफ़ी टाइम हो गया था लाइट नहीं आई थी। करीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था लाइट नहीं आई थी, लेकिन खाने के लिए हो रहा था लेट। तो मैंने फिर अंधेरे में ही मोबाइल की टॉर्च में अपने आटा वगैरह लगा लिया, और फिर रोटी भी बना ली थी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी लग रही थी भूख, क्योंकि 8 बज गए थे रात के और लाइट नहीं आई थी। तो इधर देखिए मेरी रोटियां भी बन गई थी अंधेरे में। फिर मेरे हस्बैंड ने दे दी थी, तो वो कैमरे की जो लाइट होती है फ्लैश, वो दे दी थी। तो थोड़ी सी मैंने वो जला के और अपना काम कर लिया था किचन का। और फिर इधर देखिए रोटियां मेरी बन गई थी, इधर सब्जी भी मेरी हो गई थी बन के तैयार। फिर मैं बनाने वाली थी रायता बूंदी का। तो इधर रायते की हो गई थी तैयारी, और फिर आ गई थी लाइट। करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद लाइट आई थी। तो देखिए इधर फिर बूंदी के रायते की हो गई थी तैयारी। दही को मैंने फेंट लिया था, फिर सारे इसमें अपने मसाले डाल दिए, जैसे काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और वाइट नमक। तो ये सारे मसाले डाल दिया था, और पुदीना डाल दिया था 1 चम्मच, और अपनी जो बूंदी थी सूखी वो बूंदियाँ डाल देती हूँ। और फिर इसको कर लिया था अच्छे से मिक्स। और इधर मेरा रायता भी हो गया था बन के तैयार। और रायते के साथ कद्दू की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। तो रायता तो वैसे मेरे डेली बनता है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी पसंद है रायता, इसलिए बच्चों के चक्कर में मेरे को डेली रायता बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों का अच्छे से खाना खा लेते हैं, वरना सब्जियों से नहीं खाते। तो देखिए इधर मेरा हो गई थी रायता भी तैयार, और उधर मेरी सब्जी भी हो गई थी तैयार। तो मैंने हरा धनिया जो काट के रखा था वो डाल दिया था, थोड़ा सा रायते में डाल दिया था, थोड़ा सा अपनी सब्जी में डाल दिया था। तो खाना हो गया था रेडी, और काफ़ी
टाइम हो गया था तो बच्चे वगैरह सब भूखे बैठे थे, तो सबको फिर खाना लगा दिया था दस्तरखान पर। उधर किचन की भी थोड़ी सफाई कर ली थी, किचन वगैरह थोड़ी साफ़ करके और फिर सबको लगा दी थी खाने की थाली। और खाना काफ़ी टेस्टी बना था, क्योंकि आज था संडे, तो मैंने आज कुछ ज़्यादा नॉनवेज वगैरह नहीं बनाया था, तो मैंने हल्का ही खाना बनाया था। क्योंकि मैंने कहा आज थोड़ा अलग खाना बनाते हैं हल्का, क्योंकि कुछ समझ में तो आता नहीं, आजकल सब्जियां भी इतनी महंगी हैं और कुछ समझ में भी नहीं आता है, तो मैंने खाना हल्का और इसलिए। और फिर देखिए था किचन वगैरह कर ली थी साफ़, क्योंकि अंधेरे में खाना बनाया था तो काफ़ी किचन फैल गई थी। तो मैंने फिर इसलिए, वरना मैं लाइट में खाना बनाती हूँ तो हाथों हाथ किचन को अपने को क्लीन करती जाती हूँ। तो देखिए तो किचन भी क्लीन हो गई थी और फिर लगा दी थी हस्बैंड के लिए खाने की थाली। तो देखिए ये हमारी आज की खाने की थाली हो गई थी तैयार, जिसमें कद्दू की सब्जी और बूंदी का रायता, और जो मिर्ची जो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी धनिए वाली, वो मिर्ची भी थी, और उधर उनको देती थी खाने की थाली। फिर मैं अपने लिए बना रही थी, जो सुबह की रोटियां भी रखी थी काफ़ी ठंडी, तो मैंने उन रोटियों को कर लिया था फ्राई। और मैंने अपने लिए ये रोटी रख ली थी, क्योंकि मुझे काफ़ी टेस्टी लगती है ठंडी रोटियां, तो मैंने अपने लिए ठंडी रोटियां तवे पे फ्राई कर ली थी। और इधर देखिए मैं भी आ गई थी दस्तरखान पे, और हमारा दस्तरखान हो गया था रेडी, और सब लोग खाना खा रहे थे और सब देखिए बच्चे वगैरह सब बैठे हुए थे, बस मैं ही लेट हो गई थी। और सबका खाना हो चुका था, और खाना खाने के बाद फिर मेरे को अपनी किचन वगैरह क्लीन तो हो गई थी, लेकिन बस बर्तन काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि लाइट अंधेरे में तो बर्तन काफ़ी हो गए थे, तो बर्तन वगैरह सब वॉश किए। और बर्तन तो कितना भी खाना बनाओ, चाहे कम खाना बनाओ या ज़्यादा, लेकिन बर्तन तो काफ़ी हो ही जाते हैं। तो इधर पहले मैंने फिर बर्तन वगैरह सब अपने वॉश किए, और बेटी ने कर लिया था रूम की क्लीनिंग, क्योंकि रूम में भी काफ़ी फैला हो गया था लाइट अंधेरे में, तो इसलिए रूम वगैरह उसने झाड़ू लगा ली। मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिया। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे वी मार्ट में जाने की, तो फिर खाना खा के बर्तन वगैरह वॉश करके हम लोग चले गए थे रात को 9 बजे वी मार्ट में। क्योंकि वी मार्ट से जो मैं पहले नमकीनें लाई थी, तो वो काफ़ी टेस्टी थी, और हस्बैंड वगैरह को सबको काफ़ी पसंद आई थी वो नमकीनें। तो फिर हम लोग निकल गए, मेरा छोटा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों वी मार्ट में निकल गए। वहाँ हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, जो नमकीन वगैरह ले ली थी, और बच्चों के लिए थोड़ा सा सामान ले लिया था। और फिर वहाँ से आते आते हमें काफ़ी लेट हो गया था, 10 बज गए थे। वी मार्ट वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, करके थोड़ा पास ही है, वॉक करके ही चले जाते हैं। तो देखिए इधर वी मार्ट में और काफ़ी आजकल ऑफ़र भी चल रहे हैं, 1 बाई गेट 1 फ्री, और काफ़ी ऑफ़र थे, इसलिए इसमें हमने ले लिया था काफ़ी सामान वी मार्ट से। तो देखिए इधर मैंने ये टी शर्ट ले ली थी अपनी बेटी के लिए, और काफ़ी अच्छे रेट में मिल गई थी टी शर्ट, और ये नमकीनें ले ली थी। और नमकीनें काफ़ी टेस्टी होती हैं यहाँ की, इसलिए बच्चों को काफ़ी पसंद आई थी, और इस नमकीन वगैरह ले ली। और लौटते टाइम बच्चों के लिए ले आए थे फिर हम सॉफ्टी, तो क्योंकि संडे था आज, तो अच्छा संडे के दिन कुछ खास नहीं थी, तो मैं लौटते टाइम ले आई थी मेरे लिए और हम सब बच्चों के लिए सॉफ्टी। तो हमने सॉफ्टी वगैरह खाई, और फिर नाइट हो गई थी, फिर सो गए। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग आप सबको। तो देखिए इधर मैंने बच्चों के लिए और बच्चों के लिए चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि बच्चों को हो गया था स्कूल जाने का टाइम, तो उधर बच्चे रेडी हो रहे थे, इधर मैं बच्चों के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। तो सबसे पहले चाय चढ़ा दी थी, उधर पराठे सेक लिए थे, क्योंकि आटा रखा था, तो मैंने सोचा आज बच्चों के लिए नाश्ते में बना देती हूँ पराठे, और लंच में भी। तो देखिए इधर बच्चों के लिए पराठे तैयार हो गए थे, चाय भी तैयार, और बच्चों को दे दिया था चाय नाश्ता, और बच्चे भी रेडी हो गए थे। तो उधर तो देखिए बच्चों ने चाय नाश्ता किया, फिर बच्चे चले गए थे स्कूल, फिर मैंने अपना भी चाय नाश्ता कर लिया था। तो